बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 3 की मैथ की बुक, और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो नंबर्स के बारे में है। पेज नंबर 4 से ये बुक स्टार्ट हो रही है और पेज नंबर 5 जो है इस पे पहला टॉपिक लिखा हुआ है नंबर्स। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है कि इन नंबर सिस्टम वी डील विद डिजिट्स इन आवर एवरीडे सेल्स एंड परचेज। हम अपनी रोजाना की खरीदो फरोख्त में नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं। द बेसिक 10 डिजिट्स आर 0 to 9, यानी जो बुनियादी तौर पे 10 डिजिट्स हैं वो 0 से 9 तक डिजिट्स हैं। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो इन्हीं डिजिट से मिलके बनते हैं। दीज डिजिट्स आर ऑल्सो नोन एज रैबिक नंबर्स। ये रैबिक नंबर्स कहलाते हैं। दीज रैबिक नंबर्स आर मोस्ट फेमिलियर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ज्यादातर दुनिया के हिस्सों में इनको जाना जाता है। बिफोर रैबिक नंबर से पहले रोमन नंबर्स वर यूज। रोमन नंबर जो है वो इस्तेमाल होते थे। द रोमन नंबर्स आर ऑफन यूज लॉन्ग विद रैबिक नंबर्स। जो रोमन नंबर्स हैं वो अक्सर जो है वो रैबिक नंबर्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। इन क्लास 2 वी हैव ऑलरेडी लर्न द मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स। नंबर्स को लिखने के बारे में तो हमें पता चल गया है। अब कहता है वी यूज 10 न्यूमेरल्स। हम 10 नंबर्स यानी 10 हिंद से इस्तेमाल करते हैं 0 to 9 फॉर राइटिंग द नंबर्स। यानी किसी भी नंबर को राइट करने के लिए हमारे पास बेसिक ये 10 डिजिट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। दीज न्यूमेरल्स आर ऑल्सो रिकोगनाइज्ड इंटरनेशनली, यानी बैनुल अक़वामी तौर पे भी ये रिकोगनाइज्ड हैं। ये इन रोमन न्यूमरल्स रोमन्स यूज्ड ओनली 7 बेसिक नंबर्स। रोमन न्यूमरल्स में जो रोमन हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये जो 7 बेसिक नंबर्स इस्तेमाल करते थे। कौन कौन से? I, V, X, L, C, D, M। अब ये हैं क्या, इनका क्या मतलब है, ये हम नेक्स्ट पेजेस पे पढ़ेंगे डिटेल से। नेक्स्ट पेज पे है जी, पेज नंबर 6 है हमारे पास, और पेज नंबर 6 पे है नंबर्स। लेकिन ये कौन से नंबर्स हैं? द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द रोमन नंबर्स। ये रोमन नंबर्स हैं हमारे पास। एंड रैबिक नंबर्स, और रैबिक नंबर भी हैं। यानी दोनों नंबर उसने पैरेलल हमें बताया है कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं और रैबिक नंबर्स क्या होते हैं, यानी कौन सा रोमन नंबर कौन से रैबिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1 को इस तरह लिखते हैं आई से, 2 को डबल 2 I से, यानी आई 2 दफा लिखते हैं। 3 को जो है वो आई 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको पढ़ते हैं आई वी आई वी डबल आई वी ट्रिपल आई। यानी 3 दफा आई है तो ट्रिपल आई पढ़ते हैं, ये 2 दफा है तो डबल आई एक्स और एक्स। फिर इसी तरह 11 को हम एक्स आई एक्स डबल आई एक्स ट्रिपल आई एक्स आई वी, एक्स का मतलब 10 है, ये एक्स वी आई एक्स वी डबल आई एक्स वी ट्रिपल आई एक्स आई एक्स और एक्स एक्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है, कहता है रीडिंग प्रोसीजर ऑफ रोमन नंबरल्स। रीड रोमन नंबर्स अप टू 10 तक इनको पढ़ना कैसे है? कहता है 1 2 3। ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ के बता भी दिया है तो दोबारा जरूरत नहीं है इसको यहाँ पढ़ने की। कहता है रीडिंग स्किल्स ऑफ रोमन नंबरल्स। आई, ये फिर वही चीज है, प्रोनाउंस आर रोमन नंबर्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर्स। रीडिंग रोमन नंबर्स फ्रॉम 11 to 20। ये 11 to 20 बताया, ये सारे ही मैंने पढ़ के आपको बता दिए, इसलिए दोबारा हम इनको नहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 8, और पेज नंबर 8 पे नंबर्स के बारे में ही है। कहता है वेज टू डिस्क्राइबिंग नंबर्स, रोमन नंबर्स को डिस्क्राइब करने का तरीका क्या है। कहता है इन दिस क्लास वी शैल लर्न द यूज ऑफ ओनली फर्स्ट बेसिक 3 रोमन नंबर्स। हम पहले 3 बेसिक यानी बुनियादी रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रेपिटेशन ऑफ रोमन नंबर्स, यानी उनकी रेपिटेशन के साथ। वी कैन राइट नंबर्स अप टू 20 तक ही सिर्फ नंबर्स को लिखेंगे। लेकिन कहता है यहाँ पे उसने बता भी दिया है कि ये नंबर किनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो इससे पहले उन्होंने लिखे दिया था। ये 1 को शो करता है आई, वी जो है ये 5 को शो करता है, एक्स जो है ये 10 को शो करता है, और एल जो है ये 50 को शो करता है, सी जो है ये 100 को शो करता है, डी 500 को, और एम 1000 को शो करता है। कहता है द फॉलोइंग रूल्स आर टू बी अप्लाई टू रीड एंड राइट रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए ये वाले जो रूल हैं इनको फॉलो किया जाता है। अब ये बहुत ईजी है। कहता है रेपिटेशन ऑफ रोमन नंबर्स और सिंबल्स मीन्स एडिशन। इनकी रेपिटेशन का मतलब ये है कि एडिशन। एज आई वी कैन बी रिप्रेजेंटेड अप टू 3 times सच एज। जो आई है इसको हम 3 times जो है वो रिपीट कर सकते हैं, कैन बी रिपीटेड है ये। आई डिनोट्स 1, आई जो है ये डिनोट करता है 1 को। ये डबल आई डिनोट्स आई प्लस आई, यानी 1 + 1, ये 2 को शो करता है। ठीक है, और 3 जो है ये 1 + 1 + 1, यानी 3 को शो करता है ये, यानी इस आई का मतलब 1 है। ठीक है, इसी तरह एक्स और एक्स, ये 10 + 10 ये 20 को शो करेगा, ये उसने बता दिया। यानी रेपिटेशन का मतलब ये है कि उनकी एडिशन, यानी अगर कोई भी रोमन नंबर 2 दफा आ जाए इकट्ठा तो उसका मतलब है कि वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड करके उसको हमने पढ़ना है।
अच्छा, इसके बाद VII मीन्स 5 + 1 ये 7 हो जाएगा। कहता है इन दिस मेथड, ये भी पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। कहता है इन दिस मेथड व्हेन अ सिंबल इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ ग्रेटर नंबर, अगर कोई भी नंबर जो है वो बड़े नंबर के दाएं तरफ लिखा गया होगा, देन द वैल्यू ऑफ बोथ नंबर्स आर एडेड अकॉर्डिंग टू देयर न्यूमरल्स ऑर्डर्ड सच एज। अच्छा, अब ये दो चीजें वो बता रहा है कि अगर तो कोई भी नंबर छोटा हो, लेकिन कोई भी छोटा नंबर बड़े नंबर से दाएं तरफ लिखा गया हो तो वो प्लस हो जाएगा, वो ऐड कर दिया जाएगा। जैसे भी यहाँ पे VII यानी ये V होता है 5, I होता है 1, I होता है 1 यानी 5 + 1 + 1। इसी तरह 5 + 1 + 1 + 1 ये 8 हो जाएगा। ये x यानी 10 है, ये 1 + 1 10 11 और ये 12 हो जाएगा। इसी तरह ये 10 जो है वो बड़ा नंबर है और ये छोटे नंबर इसके राइट साइड पे लिखे हुए 1 1 1, ये सारे ऐड हो जाएंगे, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 3। अच्छा, रूल नंबर 3 में क्या कहता है, इन दिस मेथड, ये नेक्स्ट पेज नंबर 9 है। इन दिस मेथड व्हेन अ सिंबल इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर नंबर, अगर कोई सिंबल जो है वो किसी बड़े नंबर के लेफ्ट साइड पे लिखा गया होगा तो फिर क्या करना है। कहता है देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ग्रेटर वैल्यू ऑफ द सिंबल, तो जो ग्रेटर वैल्यू सिंबल होगा उसमें से वो छोटे वैल्यू वाली जो सिंबल है उसको माइनस कर देना है। कैसे, कहता है XIV, X 10 को शो करता है और IV 4 को शो करता है। ठीक है, अब ये देखिए 10 + 5 - 1। अब यहां पे देखें जरा गौर से, ये यहां पे लिखा हुआ है XIV, X का मतलब 10, I का मतलब 1 और V का मतलब 5। अब 5 के लेफ्ट साइड पे I लिखा हुआ है यानी 5 बड़ा नंबर है और 1 छोटा नंबर है, तो इससे क्या होगा कि 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा और X जो है ये 10 को शो करता है, 10 और 4 14 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह XIX, X बड़ा नंबर है, ठीक है, ये बड़ा रोमन नंबर है, इससे छोटा I है यानी 1 है, तो 10 में से 1 माइनस करें 9 और ये 10 10 और 9 19 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह ये लिख के दिखाया हुआ है उन्होंने, IX मतलब 9 है ये, IV मतलब 4 है ये, यानी 1 माइनस होगा 5 में से, 1 माइनस होगा 10 में से, इस तरह ये। एक्सरसाइज 1.1, राइट द इंटरनेशनल अरेबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग रोमन नंबर्स। अच्छा, अब इसने क्या लिखा हुआ है, अरेबिक नंबर्स लिखने हैं यानी डिजिट्स लिखने हैं। ये 1 है, 5, ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है। L किसको शो करता है, 50 को। ठीक है, ये उसने बताया हुआ है पहले ही में प्रीवियस पेज पे, L 50 को शो करता है और D जो है ये 500 को शो करता है। बाकी सारे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आप खुद ही लिख लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट अरेबिक न्यूमरल्स, अरेबिक न्यूमरल लिखने हैं, ये भी खुद ही लिख लेने हैं आपने, यानी डिजिट्स लिखने हैं इसमें भी। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 10 है हमारे पास, ये भी एक्सरसाइज 1.1 ही है। राइट द गिवन अरेबिक न्यूमरल्स इन रोमन न्यूमरल्स। अब ये रोमन में लिखने हैं हमने ये, ठीक है। 7 है तो 7 का मतलब VII, 14 है, 14 का मतलब XIV। ये प्रीवियस जो है वो पेजेस पे प्रैक्टिस की हुई है, तो ये भी बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। डिटरमाइन द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक इन द डिजिट फॉर्म, ये हम प्रीवियस क्लास में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि जब टाइम बताते हैं तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो छोटी सुई होती है यानी शॉर्टर हैंड जो होता है ये कहाँ पे है। ये 3 के बाद है तो इसका मतलब 3 बजकर क्या वक्त हुआ है, 3 बजकर फिर रेड वाली, ठीक है, यानी बड़ा आर्म, लॉन्ग आर्म देखना है। ये है 35 पे, यहाँ 30 होता है टाइम, यहाँ 35, तो 3:35 टाइम है इस क्लॉक पे, ठीक है। इसी तरह इस क्लॉक पे ये क्या है, 10:15 है, ये 5, ये 3 पे है, तो 3 को आपने ये भी पढ़ा था प्रीवियस क्लास में भी कि जो जिस भी नंबर पे ये वाली जो बड़ी सुई होती है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 पे है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, तो इट मीन्स 10:15 हो गए। इस वाले क्लॉक की अगर हम बात करें तो ये वाले जो है शॉर्ट हैंड जो है ये हमारे पास 9 के बाद है, 9 से ऊपर है, तो इसका मतलब 9 बजकर ये 5 पे है, 5 5 25 यानी 5:25 हो गए ये, ठीक है। इसी तरह ये जो है ये 12 पे है और ये जो है ये हमारे पास 6 पे है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 यानी ये हो गया 12:30, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस वाली जो ये वाला हैंड है इसको यहाँ बनना चाहिए था हाफ पे, क्योंकि जब 12:30 होते हैं तो स्मॉल शॉर्टर हैंड भी दोनों आर्स के दरमियान में होता है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये तो कंपोजिंग का या प्रिंटिंग का मसला है, ये कॉन्सेप्चुअली भी ये गलत है ये वाला, तो इसको दुरुस्त होना चाहिए था। लेकिन आपने याद रखना है कि अगर आप खुद ड्रॉ करें ये वाला क्लॉक तो आपने ये वाला हैंड यहाँ बनाना है। देखें ये हमारे पास हो जाएगा 10 20 30 यहाँ पे
इसके बिल्कुल सीन में बनना चाहिए था, यानी इस जगह पे आना चाहिए ये वाला हैंड ऐसे, फिर ये 12:30 होता। अगर ये 11:30 होता तो फिर यहाँ पे होना चाहिए था इसके हाफ में, तो ये वाला क्लॉक गलत बना हुआ है। बेसिक इवन एंड ऑड नंबर्स। अब नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे आ गए हम। इवन एंड ऑड नंबर्स हैं ये। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? कहता है ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। अच्छा, अब ये ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, कॉल्ड ऑड नंबर्स। 1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, यानी पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, यानी ये नंबर जो हैं ये पूरे पूरे 2 पे डिवाइड नहीं होते। पूरे पूरे डिवाइड होने का मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं आता। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। अब ये डिविजिबल बाय 2 है, कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाय 2 है या किसी भी नंबर पे डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि जब हम उसको उस नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। अगर किसी भी नंबर पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ रहे तो वो डिविजिबल होता है। अच्छा, जैसे अब 1 एप्पल, ये इवन है कि ऑड है? तो ये हमारे पास क्या है? ऑड है। ये इवन, ऑड, इवन। ये 5 ऑड है, ठीक है, ये इवन है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज हमारे पास है 12। इस पे एक्सरसाइज 1.2 है, रिकॉग्नाइज ऑड एंड इवन नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें जो है वो मैं आपको बेटे एक आसान सा तरीका बता देता हूँ इवन ऑड को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। अब पहले तो यहाँ बोर्ड पे मैं आपको बता देता हूँ कि इवन नंबर क्या होते हैं जी। इवन और ऑड, कोई भी नंबर अगर हमें दिया गया होगा, चाहे वो 1 डिजिट हो, वो 2 डिजिट हो, वो 3 डिजिट हो या कुछ भी हो, तो आपने ये देखना है कि अगर उसके यूनिट प्लेस पे, अगर तो यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी अगर डिजिट होगा तो ये इवन नंबर होंगे। ये क्या होंगे? इवन को उर्दू में जुफ्त कहते हैं, ठीक है। और ऑड को कहते हैं ताक, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या होंगे? अगर यूनिट प्लेस पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, यानी इनमें से अगर कोई भी डिजिट किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे हुआ तो वो वाला जो नंबर है वो ऑड होगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे बुक की तरफ आते हैं जी। अब कहता है न्यूमरल्स हैं 11, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है। इसमें ये बताना है कि ये इवन है कि ऑड है। उसने बताया हुआ है कि ये 11 जो है ये ऑड नंबर है, क्योंकि अब हमने जो तरीका मैंने आपको बताया है वो यही है कि इसके वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 लिखा है तो ये ऑड है। 9 क्या है? ऑड है, ये भी इधर आएगा। 0 इवन आएगा, 8 इवन आएगा, 2 इवन आएगा, 1 ऑड आएगा, 3 ऑड आएगा, 4 इवन आएगा, 7 जो है वो ऑड आएगा, 3 जो है ये भी ऑड नंबर्स में आएगा, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ हर नंबर का वंस प्लेस देखना है, ठीक है, यानी वंस प्लेस पे जो नंबर लिखा हुआ है। सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ये सब में से हमने इवन और ऑड अलहदा कर लेने हैं। तो तरीका वही है कि हर एक नंबर का आपने वंस प्लेस वाला नंबर देख लेना है। अगर वो इवन हुआ तो नंबर इवन होगा, अगर वो ऑड हुआ तो नंबर ऑड हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे।